जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगा उतना ज्यादा कोल्ड के केसेस बढ़ेंगे, कोल्ड के केसेस बढ़ेंगे तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी वापस आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जब आपके साथ मन कहता है और दिल ना कहता है वैसी वाली चीजें हो जाए ना, तो आप एक बार क्या, दो बार क्या, 10 बार सोचते हो कि मैं कोई चीज करने से पहले क्या करूं। मेरा भी अभी व्लॉगिंग के साथ यही सीन चल रहा है कि मेरा एक साइड मन होना चाहिए ना। बट एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खुशी में ही रहूंगा यार, मेरा मोटिव ही है। अभी मैं दादा के घर पे हूँ, दिख रहा है आपको। एक दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं और मॉम आए थे। पर हाँ, कल से एक्चुअली मेरी कॉलेज शुरू हो रही है। टेक्निकली नॉन टेक्निकली जो भी देखो, पहले ऐसा मैसेज आया था कि आपको चूज करने का चांस मिलेगा एज ए स्टूडेंट, कौन सा चूज करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसके बाद मैसेज आया कि ऑफलाइन तो होगा नहीं क्योंकि केसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको पता है स्टेट्स में तो स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी नहीं होगा। हमारा सीन अलग है, ऑनलाइन लेंगे वो लोग, पर कैसे लेंगे, क्या लेंगे, कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। मेरे को ना तो कोई क्लास में ऐड किया हुआ है, ना तो कोई ग्रुप में ऐड किया हुआ है। मैंने फी वगैरह तो भर दिया। 2-3 दिन से नोटिस किए कि जब भी मैं हेयर बैंड बांध रहा हूँ मेरे बाल में, वो इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस के पूरे लेट जा रहे हैं। हेयर बैंड निकालता हूँ तब उसको सेट करने में मेरे को हेल आउट ऑफ टाइम जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि हो ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कंघी से कर रहा हूँ, कंघी छोड़ दो, कंघी रख देने की। मेरे एक साइड के यहाँ पे बाल बड़े हुए हैं, एक साइड पे यहाँ पे छोटे। एक साइड पे मुड़ ना जाए पूरा रेशियो ऑफ हेयर्स, इस साइड ना चला जाए, इसलिए मैं हेयर बैंड बांधता रहता हूँ। कभी कभी वो कभी कभी बांधा जिसके कारण ऐसा हो गया। बाल का अपना ही टशन रहता है, उसको जब भी सेट होने हैं वो सेट होगा, जब भी सेट नहीं होने वो सेट नहीं होगा। फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो। ये तो खाली कहने की बात है, बट नहीं हो रहे यार। तो ट्रिक वगैरह हो तो मेरे को बताना। ऑयल तो मैं रेगुलरली नहीं करता, वंस और ट्वाइस इन अ वीक करता हूँ। नहीं, 2-3 दिन के बाद करता हूँ, सॉरी। सो एज आई हैव प्रेडिक्टेड, मैंने तो बोला था दिवाली के बाद केसेस बढ़ेंगे और देखो बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली की बात अलग है, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो मैंने बोला था फटाके ना वहां पे ना जलाओ तो अच्छा है, सेफ है। पर तो भी पॉल्यूशन के कारण केसेस तो बढ़ने वाला है। तो दिल्ली में हालचाल थोड़ा अभी क्रिटिकल चल रहा है। यहाँ पे गुजरात की बात करने जाए तो कुछ सिचुएशन बदला है। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और कुछ 1-2 और सिटीज है, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। मेरे को ऐसा दिल से लग रहा है कि क्यों लगाया, बिकॉज ऑलरेडी रात के 9 बजे से लेके 6 बजे तक कोई नहीं निकलेगा। बहुत बड़ी काम या बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं किया, उससे अच्छा आप लॉकडाउन कर दो। हाफ ऑफ टाइम स्टैम्प में लॉकडाउन करने में से क्या फायदा, मेरे को तो नहीं लग रहा है। जैसे ही लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हुआ था, उसके बाद मैंने ऐसा सोचा था कि लॉकडाउन 5 तो आ जाएगा। वो लॉकडाउन का नाम सुन के ही घर से लोग नहीं निकलते। अगर आप कर्फ्यू का नाम लगा दोगे, फिर चाहे वो रात के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ही हो, तो भी लोग पूरे दिन में घर से बाहर निकलना टलेंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं। अब एक स्टेप अच्छा है, लोग डरेंगे और डर के कारण वो नहीं निकलेंगे इतना ज्यादा। रुचित भाई शांति, मानोगे नहीं मानोगे, विंटर में ही कोविड शुरू हुआ था पिछले साल 2019 के दिसंबर में। मे बी विंटर जब भी आती है तब रिस्क लेके आती है, बिकॉज दिस टाइम फीवर और वो चेंज इन सीजन। ध्यान का अभी कॉल आया मेरे पे, बोल रहा था भाई क्रिकेट खेलने नहीं आने वाला। मैंने बोला ये मॉम यहाँ से निकले तब जाए ना। ऑलमोस्ट कट गया था, अंगूठा ही कट जाता, इधर आ गया था। अब जिन लोगों को नहीं पता है लाइटिंग क्यों रख रहे हैं अभी भी, बिकॉज देव दिवाली बाकी है। तो क्या दिवाली ये सब तो खत्म हो जाती है, उसके बाद लोग वेट करते हैं देव दिवाली का, जो आती है 10-15 दिन के बाद। वहां पे भी बहुत ज्यादा फटाके फूटते हैं। मेरा कल से लेक्चर शुरू हो रहे हैं, सुबह से शुरू हो रहे हैं 9:30 से लेके 4:30 तक लेक्चर्स। मॉम यहाँ पे कुछ ग्रैंड फिनाले देख रही है कोई शो का। जब पूजा किया था मेरे को दादा ने बोला था कि लक्ष्मी जी की पूजा अगर हो चुकी हो तो उसको सब कुछ परफेक्ट रख के अंदर रख देने के वापस, पर वो मैं भूल गया, तो अभी क्या करे। फटाके की तो बात ही मत पूछो आप, क्या मेरे पे बीत रहा है मेरे को खुद को पता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लेता हूँ प्रॉपर टाइम में आने की, पर वो ब्लॉग का टाइम डिले ही होता जाता है। बीच में ऐसी ऐसी न्यूज मेरे को सुनने मिल रही है मेरे फैमिली के थ्रू, जिससे मेरा मेंटल स्टेबल है वो थोड़ा अभी नहीं हो रहा है। राघव भाई अच्छा लगता है पहले से डांस में, वो गो विद द फ्लो चल रहा है ना। एक्चुअली में जिन लोग को नहीं पता है, मैंने डांस का कोर्स किया हुआ है जब मैं बहुत छोटा था। मैं कोचिंग भी हार्डली 3 महीने गया हूँगा।
उससे मेरे को कुछ नहीं आया उतना जितना मैंने सीखा था टीवी देख के, वो भी भूल गया। तो टीवी में देख के जितना मेरे को डांस सीखने को मिला है, अभी भी मैं सीखता हूँ, कभी वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे, वो कोचिंग से नहीं मिल रहा है, वो अपने आप ही आता है, तो मैं वैसे ही चलाता हूँ। कुछ लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि देखो गॉड गिफ्ट है डांस, तो तू क्या उस पर आगे बढ़, तू कोचिंग में जा। कोचिंग में जाने के चक्कर में खुद भूल जाता हूँ मैं। दूसरी बार शूट करना पड़ा है, पहली बार में तो मैंने ऑन ही नहीं किया था वीडियो वाला, यही किस्मत है। मैं बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने हेडफोन्स लिए थे कुछ दिन पहले बोट के, उसका रिस्पांस अच्छा है, अभी चल रहा है अच्छी तरह से। प्रॉब्लम खाली एक ही है कि अगर आप लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ में कनेक्ट करोगे तो एडिटिंग के लिए उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो डिले आता है कुछ। ये हेडफोन्स यूज कर रहा था, उसके पहले जो मैं ईयरफोन्स यूज कर रहा था रियलमी के, वो मैंने दिए थे मॉम को, अब वो बिगड़ गए। जब मैं सर्विस सेंटर गया था अभी 6 महीने पहले, उन्होंने बोला था कि वो ब्रश मारने का रहेगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ईयरफोन में। अभी मैंने ट्राई किया है ब्रश मार के, नहीं हुए, ठीक तो नहीं हुए, मतलब 6 महीने तो चले गए, तो अभी वारंटी तो है नहीं, तो क्या करे। मॉम ने मेरे को बोला तो अभी अच्छे कंपनी के लेना ही पड़ेगा ईयरफोन्स, तो मैंने लिए। मॉम को कुछ भी कंपनी हम बोले ना तो मॉम हमको ही शक करने लगती है कि भाई सही होंगे कि नहीं। अमेजोन चेक किया, फ्लिपकार्ट चेक किया, अवेलेबल है नहीं वायर्स में। मॉम को बोला कि भाई मॉम अभी सब चेंज हो रहा है, सब वायरलेस में आ रहे हैं, तो आप ईयरबड्स ले लो ना। बोला मॉम ने नहीं, हमें को वायर वाले ही चाहिए। आज से 1 साल पहले वायर वाले ईयरफोन्स बहुत ज्यादा वैरायटी में मिल रहे थे और डिफरेंट प्राइस रेंज में मिल रहे थे। मैंने एक ढूंढे भी, JBL के मिल रहे थे कुछ 499 के। मैंने बोला मॉम ये ले लूं, मेरे को बोला कि तूने मेरे को दिए थे वो तो 500 रुपए वाले हैं, वो नहीं चले तो ये कैसे चलेंगे। फिर मॉम को मैंने समझाया मॉम ये अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं होता ये, अब मॉम को अच्छे वाले प्राइस में चाहिए, तो मैंने बोल्ट के एक लिए ULT, अब लिए। अभी जब आएंगे तो आपको उसके भी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा। जितने भी आप कंपनीज के जो ईयरफोन्स लेते हो उसमें भले ही वारंटी हो, वो आपको इतना ज्यादा टाइम स्टैम्प में चलेगी ही नहीं। उनके कुछ डिसएडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज यही होती है कि वो इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। मैंने अभी ये ईयरफोन्स लिए, अब इसकी क्या गारंटी कि आने वाले 1-2 साल तक ये अच्छी तरह से चलेंगे। इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वो 50 रुपीज 100 रुपीज के मार्केट से लेके आते हैं ऑफलाइन। आने वाले समय में मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कंपनियां जैसे ईयरफोन्स या हेडफोन्स बनाने वाली है जिसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत रहेगा। अब डांट पड़ सकती है मेरे को, क्यों? क्योंकि बोल्ट के मैंने जो मंगवाया है वो ऐसे रिंग वाले, अब नॉर्मल ईयरफोन्स वायर वाले नहीं। ठंड काफी बढ़ रही है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठंड में कहीं घूमने चलूँ, पर फिर याद आता है नहीं कोविड चल रहा है ना, कहाँ घूमने चलेंगे, शिमला चलना है? नहीं, शिमला तो बहुत ठंड होगी अभी। पहले तो क्या दिवाली में लोग घूमने जाते थे, अब तो इस बार तो दिवाली में कोई नहीं गया होगा घूमने। हाँ कुछ लोग हैं जो ढील शाने बन के जाते हैं मास्क पहन के, नजदीक में, बहुत दूर भी नहीं। रिस्की है भाई, रहने ही दो, थम जाओ थोड़ा, ये 1-2 साल थम जाओ यार, क्यों इतना, अपन इतने तक घूमे ही है, आने वाले समय घूमेंगे ही। जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगा उतना ज्यादा कोल्ड के केसेस बढ़ेंगे, कोल्ड के केसेस बढ़ेंगे तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी वापस आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको प्रॉपर कर्फ्यू यू कैन से लॉकडाउन करना है तो यू हैव टू डू इट इन मॉर्निंग यार। आप समझते क्यों नहीं हो? गवर्नमेंट एक टाइम पे सोच रही होगी कि हाँ हमारी इकोनॉमी फिर खतरे में आ जाएगी, क्योंकि सुबह सब लोग जॉब पे जाते हैं, वहां पे कर्फ्यू कर दिया तो जॉब पे लोग जा नहीं पाएंगे, एट लास्ट पैसे नहीं आ पाएंगे, तो ये सीन है, इसी वजह से सुबह नहीं कर रहे। पर मेरा ऐसा मानना है कि 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद कर सकते हो ये। ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ रजाई निकाल ही लूँ। वैसे मैं वो पतली वाली चद्दर तो ओढ़ के सोता हूँ, तो वो पतली वाली अब नहीं चलेगी। इस पे इग्नोर करना, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स गूगल मीट में होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 9:30 से लेकर 4:30 तक शाम को लेक्चर्स है, 2 रिसेस है 15-15 मिनट की। दोपहर को मान लो 12 बजे भी रिसेस हुई तो फिर मैं खाऊंगा कब? 15 मिनट में मैं खा तो नहीं पाऊंगा। घर पे रहा हूँ लॉकडाउन से लेके अनलॉक तक, तो वो क्या फ्लो नहीं है। खाने में तो आधा घंटा पौना घंटा निकाल ही देता हूँ। क्लास है कि नहीं वो नहीं पता है, बिकॉज स्टिल लिस्ट ऑफ ऑल दी मेंबर्स ऑफ क्लास नहीं रिलीज हुआ है। 3-4 डिवीजन होते हैं, उसमें से एक डिवीजन का आ गया है सभी लिस्ट। हमारे क्लास का भी ना तो नाम आया है, ना तो कोई क्लास आया है, ना तो टाइम टेबल आया है। आधे पौने घंटे पहले मेल भेजा तो वो जल्द से जल्द रेडी होना पड़ेगा ना, इसलिए आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अब आते हैं इस पे, ठंडी बहुत बढ़ गई है तो मैंने सोचा कि मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है स्किन पे, बहुत ठंडी लगती है, उसमें फिर धोओगे मरी जाओगे। वो समर के लिए बेटर है। सिंपल टर्मरिक पानी बस डाल दो, डन, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सीजन चेंज होती है ठंड और ज्यादा बढ़ती है, मेरी कोल्ड और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी स्टीम लिया है थोड़ी देर पहले,
अगर आपको कोल्ड वगैरह ना भी हो, कफ कोल्ड ना भी हो, तो भी लेते रहो ना स्टीम, क्या जाता है, अच्छा है आपके लिए भी। इससे लिया था स्टीम। अब ये फटाके का मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं मैं सोच रहा हूँ। 30 को है देव दिवाली, इस दिन काफी लोग फटाके फोड़ेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अब मैं फोड़ूंगा कि नहीं वो मेरे को नहीं पता है। बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे आएंगे डेफिनेटली आपको बता दूंगा। अभी आपको 6 दिखा सकता हूँ मैं स्पीशीज, वैसे इतना ज़्यादा भी फॉलो नहीं करता हूँ। पिछले टाइम तो क्या एग्जाम्स थी ये टाइम पे, इसी वजह से मैं झूले पे पढ़ रहा था। अब झूले पे पढ़ रहा, सामने पेड़, तो पेड़ पे नज़र जाए वो बर्ड आती रहे, तो क्या गिनता रहूँ मैं। B1 और B2 2 क्लास का हुआ लेक्चर, हमारा नहीं हुआ है। इसके मेरे साथ जितने भी 3-4 फ्रेंड्स है साथ में ही है, मोस्ट प्रोबेबली हम सब साथ एक क्लास में होंगे। मेरा कल से शुरू होगा, तो उन्होंने बोला था कि डेटा ही नहीं मिला। अब डेटा नहीं मिला तो फिर कैसे चलेगा, तो हम सेव डाल लेते हैं। तब तक हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे ही बर्ड्स के लिए भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो सुबह ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खाती है, दोपहर को वो यहाँ नहीं आती है। वैसे आपका क्या राय है, फटाके कितने टाइम तक रखने चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 महीने तक चलते हैं, पर बहुत ज़्यादा 6-7-12 महीने 13 महीने तक रखे आपके घर में तो हो सकता है कि वो फूटे, और बहुत गंदा वाला फूटे। सबसे पहले तो लाना ही नहीं चाहिए, मेरे जैसे बुद्धू लोग ही लाते हैं। इस साल की दिवाली मेरी कंफ्यूजिंग वाली थी, हो ना हो क्वेश्चन मार्क था। अगर हो और मैं फटाके नहीं लाया तो मज़ा नहीं आती, इसी वजह से मैं लेके आया, अब नहीं हुई। 2020 तो साल बहुत ख़राब जा रहा है गाइस, कुछ बोलना नहीं है मेरे को। जिसका टेंशन था उसका सोल्यूशन तो नहीं आया, और टेंशन बढ़ गया है। स्पीचलेस हूँ, अभी कुछ बात करने के लायक नहीं हूँ मैं। फैमिली में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आई एम वार्निंग यू, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो आने वाले 10-15 दिन व्लॉग आएंगे नहीं आएंगे मेरे को खुद को नहीं पता है, तो बी प्रिपेयर रहना। जो भी पूरा सीन होगा वो लास्ट में आपको डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ, पूरा ब्रॉडली तो नहीं पर ऊपर ऊपर से बता दूंगा, अगर मेरे को घर से परमिशन मिली वो चीज़ कहने के लिए। बस यही था आपका आज का व्लॉग। ऋषभ सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे अलर्ट नाउअडेज, एंड कोविड को सीरियसली लो। मैं अभी के अभी बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ सीन हुआ है वो ही कुछ कोविड के रिलेटेड है।